मकर राशि फल अगस्त 2026। जन्म राशि के आधार पर मकर राशि के जातकों के जीवन में अगस्त माह में एक बेहद शानदार महत्वपूर्ण समय के रूप में आप अगस्त माह को देख सकते हो, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह नवम भाव में गोचर करेंगे। पंचम से पंचम जो होता है यानी कि भाग्य होता है, तो आपके जीवन में अगस्त माह में आपके भाग्य के अंदर कुछ बड़ा डेवलपमेंट होने वाला। हालांकि कन्या राशि में शुक्र नीच राशि के होते हैं, बुध ग्रह छठे भाव में गोचर करेंगे, परंतु शनि और शुक्र आमने सामने होंगे। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में शनि शुक्र और बुध ये तीनों ग्रह कारक होते हैं, यानी कि आपके जीवन में शनि बुध शुक्र। बुध आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं, शुक्र आपके करियर संतान और आपके बौद्धिक क्षमता को, और शनि देव आपके पद प्रतिष्ठा का कारक होते हैं। तो ये एक अपने आप में समय जो है बेहद सकारात्मक होगा। ये समय अपने आप में एक कल्याणकारी समय रह सकता है। अगस्त 2026 जन्म राशि के आधार पर इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को आपको समझना है और ध्यान पूर्वक समझ। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप ध्यान पूर्वक देखें। अगस्त माह आपके जीवन में एक बेहद सकारात्मक माह के रूप में आप इसे मान सकते हैं। सेहत स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा। शनि देव का लगातार तीसरे घर में गोचर हो रहा है, और तीसरे घर में शनि राहु मंगल ये अपने आप में एक राजयोग होते हैं। इस समय में आपकी विचार सोच बेहद सकारात्मक है और बड़े बड़े चीजों के लिए आप योजना बना रहे हैं, यानी कि जो आप इस समय में सोच रहे हैं वो बड़ी सोच है। अब बड़ी सोच को मैटेरियलाइज करने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों का सहयोग चाहिए, फाइनेंशियली आपको ताकत चाहिए। पर इस समय में या इस माह में शुक्र ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे, और शुक्र ग्रह जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो ये नीचस्थ प्रभाव उत्पन्न करेंगे, लेकिन शुक्र की दृष्टि शनि देव के ऊपर पड़ेगी, तो निश्चित रूप से थोड़े से समस्याएं होंगी। बौद्धिक निर्णय शक्ति में थोड़ा सा आपको कई बार डाउट होगा। कई बार आप देखेंगे इस समय में जितनी आप बच्चों से अपने एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मेरे बच्चे इस तरह से परफॉर्म करें, बच्चों का इस तरह का डेवलपमेंट हो, तो उसमें थोड़ी कमी आएगी। पर इससे आपको घबराना नहीं है, इससे आपको परेशान नहीं होना। ऐसे समय में संबंध रिश्तों में भी थोड़ा तनाव बनता है, यानी कि आपके लव लाइफ में थोड़ी सी निगेटिविटी हो सकती है, थोड़ी सी नकारात्मकता हो सकती है। उनसे अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि शुक्र और शनि का दृष्टि गोचर योग जो है ये अपने आप में आपके जीवन के अंदर आपके दशा दिशा को बदलने में विशेष सहयोग करेगा। तीसरे घर में शनि और मंगल छठे भाव में कारोबार व्यापार के लिए बेहद सकारात्मक समय रहेगा। नवनिर्माण कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। आप अपने कारोबार व्यापार में एक नई कीर्तिमान को स्थापित करने में सफल होंगे। बेहतर डेवलपमेंट, बेहतर उन्नति, तरक्की कारोबार का, व्यापार का इस समय में होने का योग बन रहा है। बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव कर्क राशि में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं उच्च स्तरीय प्रभाव से। तो जब उच्च के बृहस्पति केंद्र में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में एक आप देखेंगे कि आप मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपका बन रहा है, चुंबकीय पर्सनालिटी, यानी कि जहां भी जा रहे हैं लोग आपके बातों को सुनना पसंद कर रहे हैं। लोगों का आपके प्रति सकारात्मक व्यवहार आपको दिखेगा। और ऐसे समय में व्यक्ति यदि किसी प्रपोजल को, किसी प्रस्ताव को या फिर किसी एप्लीकेशन को जब आगे बढ़ाता है तो उसके अंदर भी एक्सेप्ट करने की, उसको स्वीकृति मिलने की विशेष समय पीरियड आप इसे मान सकते हैं। यानी कि नए कारोबार या नए स्टार्टअप में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। अपने कारोबार व्यापार को भी आप दूर दूर तक पहुंचाने में सफल होंगे। स्थान हानि करो जीवा, जितनी बड़ी आपकी डेवलपमेंट कारोबार व्यापार की होगी उतनी बड़ी आपको अपने जीवन में आर्थिक डेवलपमेंट नहीं दिखेगी। अब ना दिखने का कारण क्या होता है, कई बार आप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में, कुछ बड़े मशीनरी चीजों में, कुछ अपने व्यापारिक इंस्ट्रूमेंट में आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, और वो करना भी आपके लिए एक तरह से आपके बैंक बैलेंस को या एक तरह से आपके फाइनेंस को वो थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे हमारे काम में कोई दिक्कत है।
स्थान की हानि का मतलब यही होता है कि सब कुछ होते हुए भी कई बार समझ में ही नहीं आता है क्यों। शुक्र ग्रह कमजोर रहेंगे तो थोड़े से करियर में भी आपको, यानी कि नीच राशि में गोचर करेंगे तो यहां पर करियर में भी आपको सावधानी रखनी होगी। इस समय में आपके कंपटीटर आपके आसपास के लोग ही बनेंगे। जो आपसे रोजाना मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बात करते हैं, वही लोग आपके कंपटीशन में खड़े हुए आपको दिख सकते हैं। तो ऐसे समय में हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए ताकि कोई हमारे जीवन में निगेटिविटी ना हो। इस माह में मकर राशि वाले जातकों को अपने पिता और पिता तुल्य लोगों के सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में विदेशों में रह रहे हैं आप या देश विदेश से कोई आपके कनेक्टिविटी, संबंध, रिश्ते, कारोबार, व्यापार को आप जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको असफलता हो सकती है। विदेश में आप रह रहे हैं, वहां करियर आप कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कोई काम करना चाहते हैं तो थोड़े से अपने बॉस के साथ में आप अपने संबंध रिश्तों को या तो बेहतर बनाने की कोशिश करें या फिर थोड़ी सी दूरी बना के रखें ताकि आपका डायरेक्ट कन्वर्सेशन ना हो, डायरेक्ट बातचीत ना हो, ताकि आपके ऊपर किसी तरह की कोई नकारात्मक इम्पैक्ट बॉस का ना पड़े या उच्च स्तरीय वर्ग के साथ। मान लीजिए कोई विदेश में आप कंपनी के द्वारा टाई अप किए हुए हैं, उससे माल खरीदते हैं तो वहां पर भी कमी आ सकती है। कोई दूसरा कंपटीटर उस पर आके आपके लेन देन में एक तरह से बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं भी रहेंगी। हम कई बार देखते हैं कि हमारे समय बहुत अच्छे हमें दिख रहे हैं, लेकिन हम उन चीजों के बारे में कल्पना नहीं करते हैं जो चीजें अदृश्य रूप से हमारे अगेंस्ट कार्य करते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं गुप्त शत्रु का एक प्रभाव बन जाना। इससे थोड़े से हमें अपना बचाव करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बेहतर डेवलपमेंट होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तरक्की, उन्नति ही जीवन की सही तरह का एक आनंद अनुभूति का कारण होता है। लेकिन कई बार अदृश्य रूप से जिसके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं वो हमारे अगेंस्ट काम करता है। तो ग्रह योग आपके पक्ष में है, लेकिन नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति ग्रह उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इनकी नीच दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। सूर्य देव अष्टम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे 17 अगस्त के बाद, और सूर्य और केतु की युति बनेगा। तो इस तरह की एक सेंटिमेंट अगेंस्ट 17 अगस्त के बाद जा सकता है, जब सूर्य और केतु की युति अष्टम भाव में बनेगा। और ऐसे समय में आप देखेंगे कि पिता और पिता तुल्य लोगों के सेहत स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, कमी आ सकती है। पैतृक विरासत में बेवजह विवाद हो सकता है। जमीन जायदाद को लेकर के आपसी पारिवारिक विवाद में आप उलझ सकते हैं। तो इस तरह की उलझनों से अपने आप को बचा के रखना आपका एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाता है। बुध ग्रह छठे भाव में गोचर करेंगे, भाग्य के स्वामी हैं। तो यानी कि भाग्य के स्वामी जब 6, 8, 12 में जाते हैं तो वहां पर कई बार हमारी भाग्य का भी प्रतिशत हमारे एक तरह से अगेंस्ट हो जाता है, और हमें वहां पर विशेष सावधानी रखना हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाए। तो इस माह में आपको भगवान गणेश जी के ऊपर या भगवान भोलेनाथ के ऊपर दूर्वा, बिल्वपत्र जरूर चढ़ाना है और शिव जी पर जलाभिषेक करना। जब आप शिव जी के ऊपर जलाभिषेक करते हैं तो इससे आपके जीवन में एक बेटर विकल्प तैयार होता है, बेहतर आपके माइंडसेट के अंदर आपको सफलता मिलती है, और आपके आसपास जो गोपनीय तरीके से शत्रु होते हैं वो अपने आप निष्क्रिय होते हैं, या फिर उनकी योजनाएं आपको महसूस होने लगती हैं, समझ में आने लगती है। यानी इंटरनल अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने की आपको एक विशेष ताकत मिल जाती है। अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण को आप जानना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेजें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कार्यक्रम को यहां तक आपने देखा है, कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।